इंसान की कुछ ऐसी आदतों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है जिनकी वजह से वह हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों के में यह आदतें होती है उन्हें किसी न किसी वजह से बहुत सारी परेशानियां घेर लेती है। गरुड़ पुराण जो हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन ग्रंथों में से एक है, उनमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के अलावा जीवन के विभिन्न पहलुओं का मार्गदर्शन दिया गया है। इसे एक धार्मिक और नैतिक दिशा निर्देश के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति को सही और गलत का भेदभाव बताने में मदद करता है। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद ही स्थितियों का वर्णन करता है बल्कि यह भी बताता है कि किस प्रकार की आदतें और आचरण व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी समृद्ध, रईस और सफल क्यों न हो। कुछ आदतें ऐसी होती है जो उसे धीरे धीरे कंगाल बना सकती है। हम गरुड़ पुराण में वर्णित ऐसी आदतों का विस्तार से ध्यान करेंगे जो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकती है। ये आदतें न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है बल्कि समाज में भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, अगर उसने ये आदतें अपना ली तो उसका पतन निश्चित है। व्यक्ति को कभी गंदा नहीं रहना चाहिए, मैले कपड़े को पहनने से बचना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। व्यक्ति को कभी व्यर्थ में दूसरों लोगों की कमियां नहीं निकालनी चाहिए, ऐसे लोगों के जीवन में दरिद्रता बनी रहती है। दूसरे लोगों में कमियां निकालने वाला आदमी कभी खुद को भी संतुष्ट नहीं रह पाता, उसकी जेब में कभी धन नहीं रहता। व्यक्ति को बिना वजह देर तक नहीं सोना चाहिए, ऐसा करना ठीक नहीं माना गया है। देर तक सोने वाला व्यक्ति आलसी होता है और किसी भी चीज में कभी सफल नहीं हो पाता। आदमी को कभी भी अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। धन का घमंड करने वाले के घर में माँ लक्ष्मी ज्यादा समय तक नहीं रहती। मेहनत करने से बचने वाला भी कभी भी सफल नहीं हो पाता। ऐसे आदमी हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि क्रोध व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध के अधीन हो जाता है तो वह अपनी विवेकशीलता खो देता है और तत्कालीन आवेश में निर्माण लेता है जो अक्सर गलत होते हैं। अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति न केवल अपने संबंधों को बिगाड़ता है बल्कि अपने काम और पेशेवर जीवन को भी गलतियां करता है। व्यवसाय या उच्च पदस्थ व्यक्ति अगर क्रोध के वश में आकर अपने कर्मचारियों, सहयोगियों पर या परिवार के सदस्यों से दुर्व्यवहार करता है तो उसका मानसिक सम्मान गिरने लगता है। इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और लोग उसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। क्रोध में लाया गया एक गलत निर्णय बड़ी आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए निवेश के दौरान क्रोध या जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस प्रकार अत्यधिक क्रोध न केवल संबंधों को तोड़ता है बल्कि आर्थिक सामाजिक पतन का भी कारण बन सकता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अनैतिक या अधार्मिक जीवन जीते हैं वे अंततः नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति दूसरों का हक छीन लेता है, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं या अन्य अनैतिक कार्य करते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ता है। धनवान व्यक्ति अगर अनैतिक साधनों से धन कमाता है तो वह समाज के अविष्कार्य हो जाता है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि अनैतिक तरीकों से अर्जित धन टिकाऊ नहीं होता। व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, अगर वह अनैतिक तरीकों से धन कमा रहा है तो अंततः उसे धोखा देगा। अनैतिक से धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और ऐसे व्यक्ति का पतन अनिवार्य होता है। लालच को गरुड़ पुराण में सबसे अधिक घातक प्रवृत्तियों में से एक बताया गया है। जब कोई व्यक्ति लालच के बस में आता है तो वह अपने नैतिक को
दरकिनार कर देता है और केवल धन संपत्ति और सत्ता के पीछे भागने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में संतोष नहीं पाता और हमेशा अधिक पाने की कोशिश में रहता है। यह लालच ही जो कई बार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। कई बार लोग लालच के कारण अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों। ऐसे कार्यों से वह व्यक्ति तात्कालिक लाभ तो पा सकता है, लेकिन लंबे समय में उसका परिणाम विनाशकारी होता है। लालच से प्रेरित व्यक्ति न केवल अपने धन को खोता है, बल्कि अपने संबंधों और प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक लालची व्यक्ति अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ भी धोखा कर सकता है, जिससे वह धीरे धीरे समाज में अकेला हो जाता है। गरुड़ पुराण में इस बात पर जोर दिया गया है कि संतोष का जीवन जीने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सुखी और समृद्ध होता है। धन का विवेकपूर्ण उपयोग करना एक कला है और जो व्यक्ति इसे नहीं समझता वह धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति खो देता है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है वह अत्यंत कंगाल हो जाता है। और विवेकपूर्ण खर्च जैसे फिजूल खर्ची, दिखावे के लिए धन खर्च करना और बिना जरूरत के कर्ज लेना व्यक्ति को आर्थिक तंगी में डाल सकते हैं। उदाहरण के, यदि कोई व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक महंगी वस्तुएं खरीदता है, बार बार कर्ज लेता है और उसे समय पर चुका नहीं पाता, तो धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म हो जाता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों न हो। अगर वह बिना योजना बनाए खर्च करता रहेगा तो उसका पतन निश्चित है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बुरी संगत व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है। अगर कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है तो वह अपने अच्छे गुणों को खो देता है और बुरी आदतों को अपना लेता है। बुरी संगत में रहने वाला व्यक्ति नशा, अपराध और अन्य बुरी आदतों में फंस सकता है, जिससे उसका सामाजिक और आर्थिक जीवन दोनों प्रभावित होते हैं। अगर कोई रईस व्यक्ति गलत लोगों के साथ उठता बैठता है तो वह उन लोगों की बुरी आदतों को अपनाकर अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को नष्ट कर देता है। नशा, जुआ और अपराध जैसे कार्यों में लिप्त होने से उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों खत्म हो सकते हैं। जो व्यक्ति धर्म और अनैतिकता का पालन नहीं करता वह अपने जीवन में कभी अस्थायी सफल नहीं हो प्राप्त कर सकता। धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अराजकता और असंतोष का सामना करता है। धर्म और नैतिकता केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति जो धार्मिक और नैतिक मार्ग पे चलता है उसे समाज में सम्मान मिलता है और लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। वही जो व्यक्ति धर्म और नैतिकता का अनादर करता है वह धीरे धीरे अपने जीवन की खुशियों और समृद्धि को खो देता है। आलस को गरुड़ पुराण में सबसे बड़ा शत्रु बताया गया। आलसी व्यक्ति न तो अपने कार्यों में सफल होता है और न ही जीवन में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, चाहे व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान या कुशल क्यों न हो। अगर वह आलसी है तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आलस के कारण व्यक्ति अपने कार्यों में देरी करता है, महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है और धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति को गंवा देता है। आलसी व्यक्ति अपनी मेहनत और परिश्रम से अर्जित संपत्ति को बनाए नहीं रख सकता और परिणाम स्वरूप वह कंगाल हो सकता है। गरुड़ पुराण में वर्णित ये आदतें व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो। अत्यधिक क्रोध, अनैतिक जीवन शैली, लालच, अविवेकपूर्ण खर्च, बुरी संगत, धार्मिक और अनैतिक मूल्यों का अनादर और आलस जैसे दुर्गुण धीरे धीरे व्यक्ति की संपत्ति, प्रतिष्ठा और संबंधों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में यह सलाह दी गई है कि व्यक्ति को इन आदतों से बचना चाहिए और एक संतुलित, नैतिक और विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए।